श्रीमति कुंज राधा
विराजमान रहने वाले ब्रज के राजा ठाकुर एवं ब्रजवासियों के सखा मेरे श्री बांके बिहारी लाल जो नित्य सुंदर श्रृंगार करके अपनी मनमोहक छवि से भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। ऐसे परम आराधना श्री हरि जी के चरणों में श्री हरि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की इस बेला में सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज की कथा में हम प्रवेश करें और वो सुंदर जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सुंदर पर हम पधारे अवगाहन करें उससे पहले हम अपने हृदय को पवित्र करते हुए मन को पवित्र करते हुए उस भूमि की ओर चलेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की ठाकुर जी की नाम रूपी धारू को आप अपनी जिह्वा में रखें और हृदय रूपी आंगन को साफ करते जाए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो बिहारी नंदलाल मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो संगत गोपाल मेरो
हम सभी उस सुंदर क्षेत्र पावन क्षेत्र श्री गंगा जी के तट पर जहां पर सुखदेव जी विराजमान हैं और उनके सम्मुख उनके श्रोता कौन? चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, मैंने तुमको कथा सुनने के जो नियम बताए हैं, कथा सुनने वाले भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होता है ना, वो कथा का मनन करता है, उसके जीवन में वो कथा उतर जाती है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार मार्केट में बाजार लगा हुआ था और उस बाजार में एक व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, भैया क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी इस दुकान में रखी हुई जो दो मूर्ति हैं उनका परीक्षण करके बता दे कि इसमें से 1000 वाली मूर्ति कौन है और 100 रुपए वाली मूर्ति कौन है? बोले अच्छा
ऐसा हो सकता है सेठ जी कि आपने जो 1000 वाली मूर्ति होगी ना, वो ठोस बना रखी होगी, और जो 100 रुपए वाली मूर्ति होगी वो आपने ऐसी खोखली और नकली पीतल की बना रखी होगी। सेठ जी कहते नहीं नहीं, दोनों का वजन बराबर है और दोनों का पीतल भी एकदम ओरिजिनल है। अच्छा जी, तो फिर इतना डिफरेंट क्यों कि एक 1000 की और एक 100 रुपए की? जब पीतल भी एक जैसा है और वजन भी एक जैसा है। सेठ जी बोले भैया, इसलिए तो मैं आवाज लगा रहा हूं कि जो पहचान कर बता देगा, परीक्षण करके बता देगा, मैं उसको ये दोनों मूर्ति फ्री में दे दूंगा। अब तो कोई आता उस भीड़ में से एक एक करके निकल के आते, उसका परीक्षण करते, परीक्षण नहीं हो पाया। कोई बजा कर देख रहा है, कोई उठा कर देख रहा है, कोई तौल कर देख रहा है। जब ये सब चल रहा था ना, वहीं पर एक कथा सुनने वाले सत्संगी, कथा सुनने वाले सत्संगी वो गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भीड़ कैसी लगी हुई है। गई, जाकर पूछा, बात समझ में आई। लोगों ने बताया भैया सेठ जी ने 2 मूर्ति रख रखी है और कह रही है दोनों मूर्ति का वजन बराबर है, दोनों मूर्ति पीतल की हैं, लेकिन इसमें परीक्षण करके बताओ कि इसमें से एक मूर्ति 1000 रुपए वाली कौन सी है और 100 रुपए वाली कौन सी है। सेठ जी ने दोनों का दाम रखा है, एक 1000 वाली है, एक 100 रुपए वाली है। अब ये परीक्षण करना है कि इनमें से 100 रुपए वाली कौन सी है और 1000 वाली कौन सी है। वो जो सत्संगी थे ना, थोड़े मुस्कुराए, बोले सेठ जी आपके दुकान से एक रस्सी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक रस्सी, उस रस्सी को दोनों हाथ से पकड़कर और बट लिया, बटकर डबल कर लिया। जब बट लेते हैं ना तो रस्सी थोड़ी टाइट हो जाती है। अब तो सेठ जी ने उस एक जो मूर्ति रखी थी ना, दोनों मूर्ति बगल में रखी थी, पहले एक मूर्ति के कान में वो रस्सी घुसाई। जैसे ही वो रस्सी घुसाई, वो रस्सी इस कान से घुसी और इस कान से बाहर आ गई। उस रस्सी को उन सत्संगी भैया ने बाहर निकाल लिया। उसके बाद दूसरी मूर्ति की बारी, उन्होंने वो रस्सी उस दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही घुसाई, धीरे धीरे उस रस्सी को घुसाते जाते हैं, लेकिन वो रस्सी बाहर नहीं निकली। वो सत्संगी भैया बोले सेठ जी, जो पहले मैंने मूर्ति चेक करी, जिसके इस कान से मैंने रस्सी घुसाई, दूसरे कान से निकल गई, वो ना 100 रुपए वाली है। और अब ये वाली जो मूर्ति है, इसमें मैं रस्सी डाल रहा हूँ, पता नहीं वो रस्सी कहाँ पर जा रही है, बाहर निकल के ही नहीं आई। ये 1000 रुपए वाली है। सेठ जी बोले तो भैया आपने कैसे समझा कि ये 1000 रुपए वाली है? भैया आपका जो उद्देश्य है ना, मैं समझ गया था। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए वाली मूर्ति है ना, सुखदेव जी कहते हैं राजा, वैसे ही ये जो हमारी मूर्ति है ना, ये जो हमारा शरीर है, 1000 का मतलब कौन सा कि ठाकुर के लायक कौन सी है, और 100 रुपए का मतलब कौन सा कि जो इस संसार के लायक है। वो 100 रुपए वाली मूर्ति है जो नारायण के काम आ जाए, गोविंद के काम आ जाए, देश के काम आ जाए,
वो 1000 रुपए वाली मूर्ति है। भैया पता है, जब मैंने इस रस्सी के इस कान से डोरी डाली, इस मूर्ति के इस कान से जैसे ही मैंने डोरी डाली, दूसरे कान से निकल गई। क्यों? क्योंकि ये इस कान से जो सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, वो इस संसार की मूर्ति है। वो सिर्फ सुनता है, लेकिन जो दूसरी मूर्ति है ना, जिसमें मैंने रस्सी डाली, वो रस्सी अंदर जाकर इकट्ठी होने लगी। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति मनन करता है, सुनने वाला इस कान से निकालता है और इस कान से निकाल देता है, लेकिन जो इसी सत्संग को सुनकर, इसी बात को सुनकर मनन करता है, और तो और सत्संगी ही नहीं, कोई विद्यार्थी भी अगर मास्टर के द्वारा पढ़ाया हुआ जो सब्जेक्ट होता है, टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ, स्कूल में तो पढ़ाते हैं, जो घर में जाकर मनन करता है ना, वही फर्स्ट आता है। और जो सोचता है स्कूल में तो पढ़ाएं, अब दूसरे दिन जाके स्कूल में ही पढ़ेंगे, वो स्कूल में ही रह जाता है। तो सत्संगी भैया बोले, भैया ये 1000 वाली मूर्ति है, क्योंकि इसके अंदर जाकर ये रस्सी इकट्ठी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे ही हमको 1000 वाली मूर्ति बनना है, हमको इस कथा को सुनकर ग्रहण करना है, अपने से हृदय में उतारना है और फिर उसका मनन करना है। क्योंकि जब तक हम कथा का मनन नहीं करेंगे, वो कथा हमारे लिए सार्थक नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कल तुमने प्रश्न किया था क्या कि भगवान किसको मिलते हैं? मैंने आपको सुनाया, तुमने कहा कि हो सकता है पैसे वालों को भगवान मिले, संतों को भगवान मिले, जो दिन में 4-5 बार नहाकर पूजा करता हो उसको भगवान मिले। तो मैंने कल तुम्हारे काका की कथा सुनाई थी, विदुर जी की कथा सुनाई थी कि वो दासी पुत्र होकर उम्र गोविंद को प्राप्त किया, परम प्रिय भक्त बने। ऐसे ही राजन एक और पता है कौन? अरे वो तो इंसान भी नहीं। तुम कह रहे हो 10 बार नहाने वाले को, 3 टाइम नहाने वाले को भगवान मिलेंगे। वो तो पता नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अरे 10 दिन, 1 महीने तक नहीं नहाता हो, और तो और वो इंसान भी नहीं है। कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो है गज। सुंदर कथा आती है कि एक बहुत ही विशाल जंगल का राजा, एक हाथी गज, उसका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत ही अभिमान था कि मेरे बाजुओं में बहुत दम है, बहुत बल है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरे 50-50 पत्नियां हैं, 100 पुत्र हैं, अभिमान था। एक दिन वो गए जंगल में बने एक तालाब में जाकर स्नान करने लगा। जब वो स्नान करता है ना, सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनना, तुमने कहा कि ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, स्नान करने वालों को भगवान मिलते हैं। आज मेरे गोविंद इस हाथी के ऊपर, इस गज के ऊपर भी कृपा करेंगे, जो ना लिखना जानता है, ना पढ़ना जानता है, ना बोलना जानता है, ना प्रार्थना करना जानता है। ध्यान से सुनना, जब वो गज
उसे सरोवर में स्नान करने लगा। कंदुक पीड़ाया, अपने पत्नियों के साथ जल पीड़ा कर रहा था। चारों तरफ उसके बच्चे जल में किलोल कर रहे थे। उसी समय एक ग्राह ने आकर उसके पैर को पकड़ लिया। उस गज ने सोचा, लगता है इस जलचर को अभी पता नहीं इसने किसका पैर पकड़ा है। थोड़ी देर में समझ जाएगा कि इसने इस जंगल के महाराज का पैर पकड़ा है। अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। थोड़ा समय तो हुआ। अब उस ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा तो गज ने अपनी शक्ति लगाना चालू किया। शक्ति से खींचा, लेकिन जल में कहते हैं जो जलचर होता है ना, तो जल में उसकी दोगुना शक्ति हो जाती है। ग्राह अपनी तरफ खींचता है और गज बाहर निकलने के लिए अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ग्राह धीरे धीरे उस गज को खींचकर आज गहरे जल की तरफ ले जाने लगा। जब उस गज ने सोचा अब मेरी शक्ति नहीं बची, अपनी पत्नियों को आवाज दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरा पैर पकड़कर इस जल में लिए जा रहा है। आज जो उस गज की पत्नियां थी, जो बच्चे थे, उन्होंने सूंड से सूंड मिलाकर और उस हाथी को खींचने लगे। लेकिन ठाकुर की माया, गोविंद की माया, उन्होंने आज उस ग्राह ने हाथी को पकड़कर आज जल में, जब बहुत ही गहरे जल में ले जाने लगे, धीरे धीरे जो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी जल में डूबने लगे। उन्होंने सोचा ये तो मरेगा ही, इसके साथ हम भी मरेंगे। उस गज की पत्नियों ने उसकी सूंड को छोड़ दिया, बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया और उस सरोवर से निकल के बाहर आ गए। न जाने कौन सा जीव आकर जब इतने बड़े शक्तिशाली ग्रह का पैर पकड़ कर खींच कर ले जा रहा है, हमें भी न आकर पकड़ ले। बाहर निकल आए, बाहर से खड़े खड़े देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान देकर सुनना, गज क्या है? हम ही वो हाथी हैं, वो गज हैं, और ग्राह कौन है? लोभ रूपी ग्रह ने हमारा पैर पकड़ रखा है। और पता है वो जो सरोवर है ना जल का, वो कुछ और नहीं, ये संसार रूपी सरोवर है। इस संसार रूपी सरोवर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। धीरे धीरे मकड़ी के समान हम जाल बुनने लग जाते हैं। नाती पोता इस लोभ रूपी ग्रह हमको धीरे धीरे उस जाल में, उस सरोवर में, उस संसार में खींचता रहता है। लेकिन हम अभिमान के वश होकर भी उस नारायण को नहीं बचते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पता है वो जो हाथी है ना, वो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार उसकी प्रजा उसके पास न्याय के लिए आई। उसने सोचा न जाने कितना झंझट होगा, वो झूठी समाधि करने के लिए पर्वत में चला गया, जंगल के लिए चला गया कि मैं अभी तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, साधना करने के लिए जा रहा हूँ, तुम बाद में आना। उधर से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे।
जब उन्होंने देखा कि ये दुष्ट राजा इसको राजा किसने बनाया, इसका धर्म है प्रजा का पालन पोषण करना, और ये दुष्ट यहाँ पर ढोंग करके शीतल छाया में बैठा हुआ है, प्रजा के सुख दुख का ध्यान नहीं रख रहा है, श्राप दे दिया। अरे दोस्त, मैं यहाँ पर तेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तू अभिमान के बस तूने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, और तो और तू अपनी प्रजा से मुंह छुपा कर यहाँ बैठा हुआ है, तुझे बड़ा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जाकर तू कुंजर हो जा, हाथी बन जा। श्राप दे दिया। तो देश के राजा वही इंद्रदुम्न नाम का जो राजा था ना, वही इंद्रदुम्न नाम का जो राजा था, वो आकर यहाँ पे गजराज बना, और उस गजराज का जो पैर पकड़ रखा है, जिस ग्रह ने, वो ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व हुआ करता था। एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, उस हुहु नाम के गंधर्व ने जल के अंदर डुबकी लगाकर और जल के अंदर जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। वो जो संत थे ना, वो घबरा गए, चिल्लाने लगे। इतने में वो हुहु नाम का गंधर्व बाहर निकला और बोला, बाबा आप तो डर गए, मैं तो आपसे भिगोनी कर रहा था। देवल ऋषि ने कहा, तुझे जलचर बनने का बहुत ही शौक है ना, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ तू जाकर जलचर हो जा। वही देवल ऋषि के श्राप से वो हुहु नाम का गंधर्व आज यहाँ पर ग्राह बनकर आया। जब उस ग्राह की आज मुख तक जल आ गया, उसने अपने पत्नियों की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा, लेकिन आज किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। वो समझ गया कि जब कोई नहीं आता, मेरी श्याम आती है कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरे गोविंद ही मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। आज तिल भर सोन रही पर तब हरि नाम पुकारो। आज दोनों सोड़ को उठाकर आज मन ही मन में वो गजराज ठाकुर को पुकार रहा है, मेरे गोविंद मेरी शाम में आ जाओ। तो जब कोई नहीं आता, आते हैं, तो ताली बजाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, मेरे दुख के दिनों में जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में तब किसी और की मुझे दरकार नहीं होगी, किसी और की
खाई नहीं होती, मैं डरता नहीं हंसते साथ आते हैं, मैं डरता नहीं हंसते सुल्तान आते हैं, मैं डरता नहीं हंसते साथ आते हैं, मैं डरता नहीं हंसते सुल्तान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, तो जब कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के जय हो जय हो दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो सामने आते हैं। याद करे मुझको तो हल्का हो जाए, कोई याद करे मुझको तो फिर हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे मुझसे ये उसका हो जाए, प्रेम करे मुझसे ये उसका हो जाए, कहाँ है ब्रज के बिहारी पटवारी ब्रजवासी की बार बार तीर सोने तीर क्यों लगाई है, बार बार तीर सोने तीर क्यों लगाई है, तीर सोने तीर क्यों लगाई है, ब्रज के बिहारी पटवारी ब्रजवासी की बार बार तीर सोने तीर क्यों लगाई है, बार बार तीर सोने तीर क्यों लगाई है, तीर धरे मेरों से तीर धरे शाम की लकीर में फकीर भई आई है, शाम की लकीर में फकीर भई आई है, शाम की लकीर में फकीर। नंद के नदीले की यशोदा के छबीले की, नंद के नदीले की यशोदा के छबीले की, दुनिया में देखो कैसी महिमा का है, दुनिया में देखो कैसी महिमा है, दुनिया में देखो कैसी महिमा है, और दुनिया में देखो कैसी महिमा है, दुनिया में देखो कैसी महिमा है, जो याद करे इसको तो हल्का हो जाए, जो याद करे तो फिर हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इससे उसका हो जाए, कोई प्रेम करे ये हल्का हो जाए, ये दिल बोले तुझको पहचान जाते हैं, ये दिल बोले सबको पहचान जाते हैं, ये दिल बोले तुझको पहचान जाते हैं, ये दिल बोले सबको पहचान सुन जाते के हैं। देखे मेरे तुम दिलों में हो पहचान आते हैं, मेरे दिलों में हो पहचान आते हैं, कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं, कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं, मेरे दुख के दिलों में हो पहचान आते हैं, मेरे दुख के दिलों में हो पहचान आते हैं, मेरे दिलों में हो पहचान आते एवं व्यासितो
लेकिन हे नारायण, मैं अब समझ गया हूं किसी संसार में अगर दुख के समय कोई काम आता है तो वो ईश्वर है, परमात्मा, वो सब आप हो और कोई भी काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता। जैसे ही आज उसने अपना सब कुछ त्याग कर इस हृदय को, इस मन में आज गोविंद को पुकारा, निर्मल मन से आज मेरे नारायण ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी चलो। आज जैसे ही गरुड़ को अभिमान हुआ, नारायण को जब जल्दी जाना होता है तो मुझे लेकर चलते हैं। आज मेरे नारायण ने गरुड़ को भी छोड़ा और भागते हुए आज उस गजेंद्र को बचाने के लिए मेरे नारायण सरोवर के पास पहुंच गए और सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ और मेरे भक्त की रक्षा करो। नारायण के सुदर्शन ने जाकर उस ग्रह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को उठाकर आज सरोवर के किनारे पर ले आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कितनी सुंदर झांकी है। उस गजेंद्र के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। राजा परीक्षित बोले, मुझे तो इस कथा में थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या? एक चीज बताओ, नारायण उद्धार करने किसका आए थे? ग्राह का या गजेंद्र का? अरे आपने कहा कि नारायण ने आकर उस ग्राह के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। एक चीज बताओ, जब कोई साक्षात परब्रह्म परमात्मा के हाथों से उसका अंत होगा तो उसका तो उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं, मुझे चाहे भाव से भजो, चाहे बिना भाव के भजो। अरे प्रहलाद ने, ध्रुव ने उसको भाव से भजा, लेकिन रावण ने, कंस ने उसको बिना भाव के भजा। लेकिन जो गति मैंने प्रहलाद को दी वही गति मैंने रावण और उस कंस को भी दी। अरे भजता तो है कि भाव तो भाव अरख आरसहु, नाम जपत मंगल विसहु। भाव से भजो या कुभाव से भजो, लेकिन नाम जप तो हो रहा है। आप नाम जप तो कर रहे हो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ठाकुर जी को नहीं मानते ना, जो कहते हैं हम नास्तिक हैं, सबसे ज्यादा भजन वही करते हैं, सबसे ज्यादा भजन वही करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एक नजर डाल के देखते हैं कि हमें देख रहा है कि नहीं, मंदिर में खड़े हैं और देखते कि हमें देख रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रणाम नहीं कर